ओके स्टार्ट। इकाई 1 हम लोग आज से क्या स्टार्ट करने वाले हैं? पर्यावरण। फर्स्ट डे, फर्स्ट क्लास और फर्स्ट यूनिट। तो इकाई 1 देखते हैं स्वयं के पर्यावरण को समझना। स्वयं के पर्यावरण को समझना। तो सबसे पहले हम पर्यावरण का अर्थ देख लेते हैं। बच्चों की भाषा में पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। पर्यावरण अर्थात परि प्लस आवरण। परि को हम क्या बोलते हैं? हमारे चारों ओर। परि को क्या बोलते हैं? उड़ने वाला परि नहीं है, हमारे चारों ओर। अब आवरण, आवरण में होता है ढका हुआ या घिरा हुआ। तो यही क्या है? हमारे चारों ओर घिरा हुआ क्या है? तो हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अब देखते हैं पर्यावरण का डेफिनेशन। हम और हमारे चारों ओर के वातावरण को हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण कहते हैं। हम मतलब हम सभी, और हमारे चारों ओर मतलब जो जो हमको दिख रहे हैं वो सब, और जो वातावरण दिख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अब इसका सेकंड डेफिनेशन देखो। जैविक और अजैविक घटकों से निर्मित वातावरण को पर्यावरण बोलते हैं। इसमें एक और जोड़ देना था ना, ऊर्जा संगठक। क्या? ऊर्जा संगठक। क्यों पता है? जैविक, अजैविक और ऊर्जा संगठक क्या है? पर्यावरण के घटक है तीनों। तो जैविक और अजैविक ऊर्जा संगठक घटकों से निर्मित वातावरण को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। लेकिन ये इसमें नहीं है ना, इसको मैं मेरे मन से ऐड करता हूं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल, पानी पीते हो, वायु सांस लेते हो, पेड़ पौधे मतलब सब्जी खाते हो, जीव जंतु आपके घर में गाय बछड़ू कुत्ता बिल्ली कुछ तो होगा, जो हमारे चारों ओर है, इसको हम क्या बोलते हैं? सामूहिक रूप से पर्यावरण कहते हैं। मतलब जो हमारे आंखों से दिखता है, जो हम अनुभव करते हैं, वो सब क्या है? चारों ओर जो भी हमको दिखता है। नाउन का डेफिनेशन है, जिसका हम नाम जानते हैं सब नाउन है। उसी तरह हम जिसका नाम जानते हैं सब पर्यावरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब एज इट इज नाउन और पर्यावरण है किया समझ। तो हम अनुभव करते हैं, चारों ओर देखते हैं, वो क्या है? पर्यावरण है। अब पर्यावरण देखो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? 1986। नई शिक्षा नीति कब आई? 1986। तो हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में 1986 में ही बनाए। कब? 1986। अब इसमें क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण के द्वारा हमको क्या करना है? पर्यावरण संरक्षण इसलिए बनाया गया, जीव जंतुओं को हम क्या कर सके? अंतःक्रिया कर सके। जीव जंतुओं से हम क्या कर सके? अंतःक्रिया कर सके, उसका बचाव कर सके। इसीलिए 1986 में जीव जंतुओं को बचाने के लिए क्या किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। ये मोस्ट एमपी है, बार बार पूछा जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? सन 1986। नई शिक्षा नीति याद रखना, नई शिक्षा नीति। आप देखते हैं पर्यावरण के घटक, इसको मिटा। अब हम देखते हैं क्या? पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक को मुख्य रूप से दो प्रकार से बांटा गया है, लेकिन ये मुख्यतः 3 घटकों में बांटा गया है इसको, पर्यावरण को। पहला घटक क्या है? जैविक घटक। दूसरा है अजैविक घटक। अजैविक को हम बोलते हैं भौतिक घटक। और तीसरा है ऊर्जा संघटक। तो हम देखते हैं जैविक घटक। जैविक घटक क्या है? जिसमें जीवित चीजें आए, जीवित जीव जंतु ये सब इसमें है, वे जैविक हैं। जैसे जीवित प्राथमिक उपभोक्ता आता है ना, प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? जो उत्पादक को खाए। उत्पादक क्या है? जो अपना भोजन किससे ले? सूर्य के प्रकाश की क्रिया में। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। ये क्या है? उत्पादक है। उत्पादक को जो खाए वो क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता किसमें आएगा? जैविक। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता क्या क्या है? खरगोश, हिरण, गाय, ये सब क्या है? शाकाहारी है, पेड़ पौधों को खाते हैं। और उसके बाद है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता क्या है? लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली, ये किसको खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है, उससे अपना भोजन तैयार करता है। और द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है, वो क्या क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता मतलब गिद्ध, शेर, बाज, ये क्या है? ये द्वितीयक उपभोक्ता है। अब कवक आता है।
कब मिस होता है? जीवाणु और कवक। अब घटक, अब घटक क्या है? जैसे कोई क्या है? जीव है। जीव क्या हो गया है? जीव मर गया है, जैसे कुत्ता है कहीं पर मरा हुआ है। अब इसको क्या करेगा? अब घटक क्या करेगा? इसी को सड़ा कर पृथ्वी में मिला देगा। क्या करेगा? इनको सड़ा कर किसमें? पृथ्वी में पुनः मिला देगा। तो उसी को क्या बोलते हैं? अपघटक बोलते हैं। और अपघटक का अन्य नाम है अपमार्जक। क्या? अपमार्जक। ये शायद सीजीटेट में आया था, आया था ना सीजीटेट में। अपमार्जक बोलते हैं अपघटक को। इसमें क्या आता है? अपघटक में जीवाणु कवक। अब अजैविक घटक बोलते हैं। अजैविक घटक क्या है? दूसरा घटक है पर्यावरण का। अजैविक, इसी को हम क्या बोलते हैं? भौतिक घटक भी कहते हैं। निर्जीव वस्तुएं, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं वो किसमें आती है? अजैविक। जैसे जल हम पीते हैं, वायु हम ग्रहण करते हैं, खनिज, जितना भी खनिज है सब इसी में आ जाएगा। लवण, नमक, जितना भी शक्कर है, जो हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं सब इसी में आ जाएगा। जितना भी हम शरीर में भोजन के रूप में लेते हैं सब इसी में आ जाएगा। जैविक मृदा, ये सब क्या है? अजैविक घटक है। अब उसके बाद आते हैं ऊर्जा संगठक। जो सौर ऊर्जा है, जो प्लांट है, प्लांट से हमको मिलता है, जो भूतापीय ऊर्जा है, वो सब किस में आ जाएगा? ऊर्जा संगठक में। ये क्या है? पर्यावरण का तीसरा घटक। चलो इसको नोट डाउन करो। उसके बाद हम देखते हैं पर्यावरण के प्रकार। जो 2 प्रकार हैं उनको देखेंगे। तो पर्यावरण को कितने प्रकार में बांटा गया है? पर्यावरण को 2 प्रकार में बांटा गया है। मतलब पर्यावरण के 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सा? पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है कृत्रिम या मानव निर्मित पर्यावरण। तो इसको देखो, प्रकृति में क्या क्या आता है? पहला आता है जलमंडल। जल से रिलेटेड जितना भी सामग्री है, मतलब जितना भी द्रव पदार्थ है सब किसमें आएगा? जलमंडल। उसके बाद स्थलमंडल, वायुमंडल, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्रकृति में आते हैं। तो जलमंडल, जल को क्या हमने बनाया है? नहीं, प्रकृति से पैदा हुआ है। वायु को क्या मानव ने बनाया है? गैस सिलेंडर वायु को मत बोलना, जो अभी आप लोग ले रहे हैं उसको मानव ने बनाया है? नहीं, प्रकृति से मिल रहा है। क्या आकाश को आपने बनाया है? मनुष्य बनाने गए ठोक ठाक करके आकाश को नहीं बनाया है। क्या मिट्टी को मनुष्य ने बनाया है? हम तो उसमें गोबर ठोकना जानते हैं, कहाँ मिट्टी बनाएंगे? जीव जंतु, अपघटक, मानव और जैविक अजैविक घटक सब किसमें आएगा? प्रकृति में आएगा। मतलब जल, स्थल, वायु, इससे रिलेटेड जितने भी हैं सब किसमें आएंगे? प्राकृतिक पर्यावरण में आएंगे। अब इसको तो आप लोग भी बनाओगे। अब आप लोग क्या क्या बनाओगे? कृत्रिम। तो पर्यावरण का दूसरा प्रकार क्या है? कृत्रिम पर्यावरण। मनुष्य किसमें रहता है? मनुष्य किसमें रहता है? घर कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है कि भगवान बना के भेजता है? घर को मिस्त्री बनाता है। मिस्त्री कौन है? मानव है। मानव है या प्रकृति से निर्मित भगवान है? तो घर कौन बनाता है? मनुष्य। आप किसमें आते हो? चल करके, सड़क, पैर से आते हो? तो पैर किसमें रहता है? मिट्टी में रहता है। क्या आजकल मिट्टी के ऊपर भी कुछ बनाया जा रहा है? सड़क। तो मनुष्य क्या बना रहा है? घर बनाता है, सड़क बनाता है, और क्या? अस्पताल, हॉस्पिटल। इलाज कराने कहाँ जाते हो? हॉस्पिटल। पढ़ने कहाँ जाते हो? स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान। ये सब क्या है? मानव निर्मित है। आप कुछ खाना वाना खाते हो? भाजी खाते हो? भाजी कहाँ से आता है? किसान लगाता है। कहाँ? खेत। तो खेत किस में आ जाएगा? मैदान कौन बनाता है क्रिकेट खेलने के लिए? लाल बहादुर स्टेडियम बिलासपुर गए। तो ये सब क्या है? मानव के द्वारा जितनी भी बनाई गई वस्तुएं हैं, चीजें हैं, वो किसमें आएगा? मानव निर्मित पर्यावरण में आ जाएगा। तो इसको सबको लिख लो, और बहुत सारा आएगा। इसमें लाखों करोड़ों आ सकते हैं मानव निर्मित।
जितना भी मानव बनाता है वो किसमें आएगा, मानव रहित है। टू टाइप्स है किसका, पर्यावरण का, प्राकृतिक और कृत्रिम। चलो नोट डाउन करो।